हेलो स्टूडेंट। इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हमने देखा था ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज नथिंग बट द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें हम एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, DTP, जनरली जो भी हमारा इंडस्ट्री में डे टू डे वर्किंग रहता है, जो फ्रंट लाइन वर्कर या स्टाफ मेंबर्स रहते हैं, जो डे टू डे लाइफ में जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स मीन्स वर्किंग करते हैं, तो उसमें प्रेजेंटेशंस आएंगे, डॉक्यूमेंटेशंस आएंगे, मीटिंग्स आएंगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशंस वो मेंटेन करते हैं, तो उस टाइप को हम ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे। उसके बाद देखा था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने टू टाइप देखे थे। एक था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम एंड सेकंड वन था रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का एग्जांपल था हमारा एन ए एफ टी और जो क्रेडिट कार्ड का मंथली स्टेटमेंट आता है, तो वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में आएगा। और रियल टाइम प्रोसेसिंग में फ़ोन पे, गूगल पे और IMPS, हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो जो रियल टाइम में करते हैं, तो वो हमारे रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम में आते हैं। इन दैट द pyramid diagram in last lecture we see in the transaction processing systems. So today we are going to learn about the management information system, decision support systems, and expert means executive information systems. So management information systems is generally are used by a tactical management managers to monitor the organization's current performance status. The output from the जो भी हमें the output from a transaction processing system is used as a input of management information systems. हमें जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में जो भी हमें आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट हम जनरली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज करेंगे। The MIS systems analyzes the input with a routine algorithm that is aggregate, compare, and summarize the result to the produce a report that tactical managers use to monitor, control, and predict the future performance. हमें जनरली जो भी इंडस्ट्री में जो भी MIS का जो भी आउटपुट मिलता है, उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो अल्गोरिदम में रहेगा। उसको हम कंपेयर करके समराइज करेंगे और उसको हम बाय यूजिंग द टैक्ट वी विल बी यूज फॉर द फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए हम जनरली उसे यूज करते हैं। The generally management information system are a management level system that are used by a middle manager to help ensure the smooth running of the organization in the short to medium terms. हमें जनरली MIS का यूज होता है कि हमें शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन फ्लो स्मूथ करने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। The highly structured information provided by these systems allow manager to evaluate an organization performance by comparing the current with the previous output. तो मैनेजर जनरली क्या करता है कि जो करंट स्टेटस है वो कंपेयर करता है प्रीवियस आउटपुट के कंपैरिजन में, तो उससे वो डिसीजन लेने में उसको हेल्प मिलती है। MIS प्राइमरली सर्व द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग एट द मैनेजमेंट लेवल। तो जनरली ये मिडल लेवल में आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका यूज होता है कि प्लानिंग करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोलिंग करने के लिए, या at the middle level stage he needs to be decision making. so उसके फंक्शंस ऑफ MIS के जो भी फंक्शंस है, तो फंक्शन उस प्रकार के रहेंगे। जनरली इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट होगा। तो इनपुट में इंटरनल ट्रांजेक्शन्स आएंगे, तो वो ट्रांजेक्शन हम सॉर्टिंग करेंगे, उसका समरी रिपोर्ट्स बनाते हैं। इंटरनल फाइल्स रहेगी तो उसको हम मर्जिंग करेंगे और उस मर्जिंग फाइल पे हम एक्शंस रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल डेटा रहता है, तो वो हम स्ट्रक्चरल डेटा समराइजिंग करेंगे और समराइज करके उसको डिटेल्स रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज द
Examples of MIS: the sales management system, inventory control system, budgeting system, and management reporting system. These are the examples of MIS. तो जनरली MIS का रिपोर्ट्स आता है, सेवरल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ दी रिपोर्ट्स कैन बी प्रोड्यूस। उसमें समरी रिपोर्ट आएगा, एक्सेप्शनल रिपोर्ट आएगा और ऑन टाइम ऑन डिमांड रिपोर्ट आएगा। तो समरी रिपोर्ट में जनरली होता है कि प्रेजेंट ऑल एक्टिविटी ओवर अ गिवन टाइम पीरियड, जियोग्राफिक रीजन्स और other or categorizations in aggregate form। मीन्स समरी रिपोर्ट में हमारा जो भी रिपोर्ट रहता है, जो भी एक्टिविटी रहती है, वो गिवन पीरियड में हमें उनको कंप्लीट करके देना है। उसका जियोग्राफिक रीजन क्या आएगा, उसकी कैटेगराइजेशंस इन एग्रीगेट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके उनको देना है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स ओनली प्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट इज आउट ऑफ नॉर्मल रेंज। हमारा जो भी करंट सिचुएशंस रहती है वो हमें एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स में आता है। उसके बाद आता है ऑन डिमांड रिपोर्ट, प्रेजेंट एंटिसिपेटेड समराइज ओनली व्हेन managers want or needs to check the status activities that the reports come in a MIS। the applications of MIS: strategy support and data processing। so उसके benefits आते हैं, core competency होगी, supply chain management भी उसका use होगा MIS में, और quick reflexes में जनरली हम MIS का यूज करते हैं। so second one is the decision support system। decision support system, it is the mm, it is the it, it is between middle and upper level management systems। so computer based information system that support a business or organizational decision making activity। तो डिसीजन सपोर्ट्स का जनरली यूज होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी डिसीजंस मेकिंग एक्टिविटी लेनी होती है तो उस टाइम डिसीजन सपोर्ट की हेल्प होती है, टिपिकली रिजल्टिंग इन रैंकिंग, सॉर्टिंग और चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द अल्टरनेटिव्स। तो हमें डिसीजन जनरली कहाँ पे लेना होता है कि जहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है या कोई क्रिटिकल सिचुएशन से, एट दैट स्टेज वी हैव टू टेक अ डिसीजंस। सो it is due to that it is comes in a upper level management। generally decision support systems are used by a senior management to make non-routine decisions। the decision support systems use input from the internal systems। means internal system क्या क्या आएंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम आएगा और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा। जो भी डिसीजन सपोर्ट, हमें जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन टीपीएस की ज़रूरत होगी या एमआईएस की ज़रूरत होगी। एंड एक्सटर्नल सिस्टम जनरली जो रहते हैं तो उसकी हम हेल्प लेते हैं। सो उसमें द नॉलेज बेस्ड सिस्टम यूज बाय अ सीनियर मैनेजर जनरली आते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो जनरली द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम इज टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम दैट आर यूनिक एंड चेंज फ्रिक्वेंटली होता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे जनरली उसमें क्वेश्चन आंसर क्या रहते हैं कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज इफ वी डबल द प्रोडक्शन लॉट एट द फैक्ट्री। मीन्स हमारे जो भी एम्प्लॉय है उनका इम्पैक्ट या उनका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट क्या होता है, इससे हमारे फैक्ट्री का प्रोडक्शन कितना बढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें हमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आती है। so generally decision system supports usually a three major component। means उसमें आता है database, model base and dialog base। these are the major component of decision support systems। so store large amount of data relevant to problem, the DSS has been designated to tackles। ये आता है डेटाबेस में, उसके बाद मॉडल बेस और डायलॉग मॉडल्स। generally the functions of decision support systems or DSS manipulate and build upon the information from MIS and or TPS to generate the insight
एंड न्यू इंफॉर्मेशंस। सो उसमें जनरली जो फंक्शंस क्या रहेंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन्स क्या होगा, जैसे हमारे एम आई एस के थे उसी टाइप में हमारे डी एस एस के ट्रांजेक्शन्स रहेंगे। डिपेंड करता है कि हम उसको मॉडलिंग कैसे करेंगे, सिमुलेटिंग कैसे करेंगे, उसकी समरी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। जनरली बस डी एस एस में यही याद रखना है कि हमें इसका जनरली यूज़ अपर मैनेजमेंट इसका यूज़ करता है, जो सीनियर मैनेजर्स रहते हैं या सीनियर सीनियर पर्सन जो रहते हैं वो जनरली डी एस एस का यूज़ करते हैं। उसके एग्जांपल्स आएंगे, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क्स, लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम्स। सो these आर द एग्जांपल्स ऑफ डीएसएस। उसके बाद आता है डीएसएस एडवांटेजेस। तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इम्प्रूव इन ओवरऑल इफिशियंसी। हम कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री इम्प्रूव होने के लिए हम डिसीजन लेते हैं। तो इम्प्रूव इन ओवरऑल इफिशियंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड बेटर सेटिस्फैक्शंस। उसके बाद आता है एक्सपर्ट सिस्टम्स। सो एक्सपर्ट सिस्टम, हम हर इंडस्ट्री में एक्सपर्ट सिस्टम रहता है। एक्सपर्ट सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जब हमारा डीएसएस मीन्स अपर लेवल मैनेजमेंट किसी चीज़ में एक डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं होता है, तो उस टाइम हमें एक्सपर्ट सिस्टम या मीन्स एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल की ज़रूरत होती है। द सपोर्ट प्रोफेशनल फेस्ड विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस रिक्वायरिंग एक्सपर्ट नॉलेज इन अ वेल डिफाइंड एरिया। तो उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली हमें वेल नॉलेज वाला बंदा जो रहता है वो हमें हम हायर करते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट उनको जनरली बोला जाता है। तो दैट द थिंग्स कम्स इन अ एक्सपर्ट सिस्टम। The expert systems are based on a principle of artificial intelligence research. These systems use a human knowledge captured in a computer to solve the problem that ordinarily need human expertise, mimicking human expertise and intelligence required that the computer। उसके एग्जांपल्स आएंगे, recognize for recognizing, formulate and solve the problem, explain the solutions, learning from the experience। तो जनरली क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमारा अपर लेवल मैनेजमेंट at that time they are not capable to take decisions or they cannot handle the situations. At that time we have to need the expert systems. So expert system are based on a probabilities of computers can be programmed with the subject knowledge to mimic the role of expert। सो एट दैट टाइम हमें जो भी प्रॉब्लम्स है, तो मैंने पहले बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम के सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज जो भी बंदा रहेगा उसको हम एक्सपर्ट सिस्टम में हायर करेंगे और उससे सजेशंस लेंगे। देयर आर द टू प्राइमरी पार्ट टू एक्सपर्ट सिस्टम। मीन्स उसमें नॉलेज बेस होता है या रीजनिंग इंजन बेस पे होता है। द नॉलेज बेस कंटेन बोथ फैक्चुअल एंड जजमेंटल नॉलेज। नॉलेज बेस रहता है कि जो फैक्चुअल्स होता है, जैसे कि थ्योरी बेस पे या कोई एक उसका स्टैंडर्ड होता है, या जजमेंटल बेस मीन्स नथिंग बट द एक्सपीरियंस बेस्ड एंड रीजनिंग इंजन। The reasoning engines use interface to solve the problem, often using if and then decision chains। रीजनिंग इंजिन्स में जनरली हम क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए हम जनरली यूज करेंगे इफ। मीन्स सपोज ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो हमें देन वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी। इट्स मीन्स trial and error basis activity। It is reasoning engine means is nothing but the trial and error based activity। So these are the examples of expert systems। So one of the most common use of expert system is in medicines।
उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर्स में दिया हुआ है कि एक बंदा खड़ा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसकी मेडिसिन की जो भी रिपोर्ट्स है और यहाँ पे मेंशन की है। द ऑन कूल लॉग सिस्टम शोन हियर एनालिसिस पेशेंट डेटा। जो ग्रीन कलर में है वो पेशेंट का डेटा है और वो पेशेंट की इमेज data to provide a reference for doctor and help for the choice and prescriptions and follow up the chemotherapy. At that the chemotherapy, the expert system means जो advisory person होता है वो हमें चॉइस देता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन क्या आनी चाहिए, या हमें केमियोथेरेपी जैसे हम फॉलो करते हैं तो उसमें केमियोथेरेपी किस प्रकार की हो सकती है। तो दैट द थिंग्स कम्स इन अ एक्सपर्ट सिस्टम्स। So in this lectures we covered the all type of information systems. So there are the five type of information system. First one is a office information system. Second one is a transactions processing system TPS. Third one is the management information system, and fourth one is a decision support system, and fifth one is a expert system. So we seen a type of information system. It is the most important part. It's too much time asked in an exam, so be prepared for this type of information system. Okay, thank you. If anyone has doubt, you can comment on their comment sections. Thank you. And this is the reference books. You can also take this book and read whatever uh, another topic is mentioned in there. Thank you.